हेयो पादेयता तावत् संसार विट्पांकुरा स्पृहा जीवति यावद्वै निर्विचार दशास्पदम। जब तक तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हेय और उपादेय, त्याग और ग्रहण भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। तृष्णा मनुष्य की उलझन की मूल भित्ति है। तृष्णा को ठीक से समझ लिया तो सारे धर्मों का अर्थ समझ में आ गया। तृष्णा को समझ लिया तो दुख का कारण समझ में आ गया, और जिसे दुख का कारण समझ में आ जाए उसे दुख से मुक्त होते क्षण भर भी नहीं लगता। दुख से नहीं मुक्त हो पाते हैं सिर्फ इसीलिए कि कारण समझ में नहीं आता, और कारण समझ में ना आए तो हम लाख उपाय करें, हम दुख को बढ़ाए चले जाएंगे। अंधेरे में तीर चला रहे हैं, निशान लगेगा संभव नहीं है। रोशनी चाहिए, और रोशनी कारण को समझने से तत्क्षण पैदा हो जाती। इस बात को ख्याल में लें, शरीर में कोई बीमारी हो तो पहले हम निदान की फिक्र करते। निदान हो गया तो आधा इलाज हो गया। अगर निदान ही गलत हुआ तो इलाज खतरनाक है, इलाज करना ही मत। क्योंकि दवाएं लाभ पहुंचा सकती हैं, नुकसान भी। जो दवाएं लाभ पहुंचा सकती हैं वे ही नुकसान भी पहुंचा सकती। निदान ठीक ना हो, बीमारी पकड़ में ना आई हो तो इलाज बीमारी से भी महंगा पड़ सकता है। बीमारी से तो शायद चुपचाप बैठे रहते तो प्राकृतिक रूप से भी छूट जाते, लेकिन अगर गलत औषधि शरीर में पड़ गई तो प्राकृतिक रूप से छुटकारा ना हो सकेगा। इसलिए पहले हम चिंता करते हैं निदान की। शरीर के संबंध में यह सच है कि ठीक निदान 50% इलाज हो गया, लेकिन मन के संबंध में तो और अद्भुत बात है। वहां तो निदान ही 100% इलाज है। शरीर के संबंध में 50%, मन के संबंध में 100%। क्योंकि मन की बीमारियां तो भ्रांति की बीमारियां हैं। जैसे किसी ने 2, 2, 5 गिन लिया, फिर सारा हिसाब गलत हो जाता है। मन की बीमारी कोई वास्तविक बीमारी नहीं है, भ्रांति है, भूल है। समझ में आ गया कि 2, 2, 4 होते, उसी क्षण सब भ्रांति मिट गई। मन की बीमारी तो ऐसी है जैसे मरुस्थल में किसी को सरोवर दिखाई पड़ गया। वो धोखा है, वो तुम्हारी प्यास से ही पैदा हुआ है, वो तुम्हारी प्यास का ही देखा गया सपना है। तुम इतने प्यासे थे कि मान लिया, तुम इतने घबराए थे पानी के लिए कि जरा सा सहारा मिल गया कि तुमने पानी की कल्पना कर ली। भूखा आदमी कहते हैं अगर पूर्णिमा की चांद को भी देखे तो उसे लगता है रोटी आकाश में तैर रही। भूख प्रक्षेपित होती। मन की बीमारियां प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। शरीर की बीमारी का तो आधार है, मन की बीमारी निराधार है। एक बार तुम्हें ठीक ठीक गणित दिखाई पड़ गया तो फिर ऐसा नहीं है कि मन की बीमारी का निदान होने के बाद तो पूछोगे अब औषधि क्या। निदान ही औषधि है। सोक्रात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, ज्ञान ही मुक्ति है। जीसस का भी बड़ी प्रसिद्ध घोषणा है, सत्य को जान लो और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। फिर ऐसा नहीं कि सत्य को जानने के बाद तुम्हें मुक्ति के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। जानते ही सत्य को मुक्ति हो जाती। इसलिए तो महावीर ने यहां तक कहा है कि अगर तुम सत्य को जानने वाले की बात ठीक से सुन लो
तो श्रवण से ही मुक्ति हो जाती। इसलिए एक तीर्थ का नाम श्रावक, सुनकर ही जो मुक्त हो जाता है वह श्रावक। जो सुन के मुक्त नहीं होता और जिससे कुछ करना पड़ता है वह साधु। मेरे हिसाब में साधु श्रावक से नीची स्थिति में, ऊंची स्थिति में नहीं। सुन के ही मुक्त ना हो सका, कुछ करना भी पड़ा, उसका बोध प्रगाढ़ नहीं है। सुन के ही न समझ सका, कुछ करना पड़ा, तब समझ में आया। समझ बहुत गहरी नहीं। समझ गहरी होती तो सुन के समझ लेता, समझ गहरी होती तो महावीर को देख के समझ लेता। देखना काफी था। आंख खोल के महावीर को देख लें, आंख खोल के बुद्ध को देख लें, या आंख खोल के कृष्ण को देख लें, क्या बाकी रह जाता है? खुली आंख कि सब साफ हो जाता है। तो पहला सूत्र है, जब तक तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हे उपादेय त्याग और ग्रहण भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। तुम संसार से न छूट सकोगे जब तक तृष्णा है। तृष्णा संसार है। अब बड़ा मजा होता है, बिना समझे लोग संसार से छूटना चाहते हैं। संसार से भी छूटना चाहते हैं, उसके पीछे भी कारण तृष्णा ही है। स्वर्ग का सुख मिलेगा, कि मोक्ष का परम आनंद बरसेगा, कि समाधि की गहन शांति की दशा में प्रवेश होगा, ये सब तृष्णा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं शांत होना है, ध्यान की कोई विधि बता दें कि हम शांत हो जाएं। उनसे मैं कहता हूं, शांत होना हो तो तृष्णा को जानो। ध्यान की विधि से तुम शांत ना हो सकोगे, क्योंकि ध्यान की विधि भी करने तुम तृष्णा के कारण ही आए हो। शांत होना है, ये लोभ तुम्हें ले आया। लोभ के कारण तुम ध्यान करोगे कैसे? जहां तृष्णा का अभाव वहां ध्यान। फिर ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता। जो करना पड़े वह ध्यान ही नहीं, जो हो जाए वही ध्यान। जहां तृष्णा न रही, मन की तरंगें अपने आप शांत हो जाती। ऐसा समझो कि हवा के झकोरों में, हवा के झोंकों में झील की लहर उठती, झील की छाती पर लहरें उठती। तुम चेष्टा करते हो एक एक लहर को शांत करने की, तुम पागल हो जाओगे। हवा रुक जाए तो एक एक लहर को शांत ना करना पड़ेगा। हवा के रुकते ही लहरें अपने से शांत हो जाएंगी। अब मजा यह है कि हवा दिखाई नहीं पड़ती, जो नहीं दिखाई पड़ता उसको हम भूल जाते। तृष्णा भी दिखाई नहीं पड़ती, हवा जैसी है, बहुत गहन है, लेकिन अदृश्य है, हाथ में पकड़ में नहीं आती। तो जब तुम झील की छाती पर लहरों का तूफान देखते हो तो तुम सोचते हो लहरों को कैसे शांत करें, और जो मूल कारण है वो अदृश्य है। तुम एक एक लहर को शांत करने बैठ जाना, एक एक लहर को लोरी सुनाना कि सो जा, कि प्यारी बिटिया सो जा। मंत्र पढ़ना, राम राम, अल्लाह अल्लाह या नमोकार, और बीच बीच में आंख खोल के देखना कि मंत्र का असर हो रहा कि नहीं। लहरें तुम्हारे मंत्रों को सुनने वाली नहीं है। लहरें इसलिए नहीं उठी हैं कि मंत्र का अभाव है। अगर मंत्र के अभाव के कारण उठी होती तो मंत्र के बोलते ही चुप हो जाती, बैठ जाती। लहरें इसलिए उठी हैं कि उनकी छाती पर एक अदृश्य हवा चल रही, जो हवा उन्हें कपा रही। अब पानी कोई पत्थर थोड़ी है, पत्थर पे लहरें नहीं उठती, पानी पे लहरें उठती। पानी तरल है, तरंगित होता है। अदृश्य हवा के झोंके भी उसे हिला जाते। तुम्हारे मन में जो तरंगें उठ रही हैं वो तृष्णा की हवा से उठ रही। अब बहुत लोग हैं जो मन को शांत करना चाहते, एक एक विचार को शांत करना चाहते,
किसी को क्रोध का विचार आता, वो कहता किस तरह शांत हो जाए। किसी को काम वासना उठती, कहता कैसे शांत हो जाए। किसी को लोभ है, किसी को मोह है, सबको शांत करने में लगे। इससे कभी तुम शांत ना हो पाओगे। संभावना यही है कि विमुक्त तो ना हो, विक्षिप्त हो जाओ। मेरे देखे सांसारिक आदमी ही ज्यादा शांत होता है तुम्हारे तथाकथित धार्मिक आदमियों की बजाय। तो मेरी बात को जरा गौर से सुनना और जरा फिर से जाके तुम अपने साधु सन्यासियों को देखना। तुम्हें शायद बाजार में कुछ लोग शांत मिल जाएं, तुम्हारे साधु सन्यासी शांत नहीं। क्योंकि बाजार में तो आदमी को एक ही अशांति है, क्योंकि संसार की ही लहर उसके ऊपर बह रही। ये जो मंदिर में बैठा है, ये जो आश्रम में बैठा है, ये जो साधु है, महात्मा है, इस पर एक और अशांति सवार हो गई। शांत होने की तृष्णा जग गई, मोक्ष पाने की तृष्णा। सांसारिक तो ऐसी चीजों के पीछे दौड़ रहा है जो ठीक से कोशिश करो तो मिल भी जाएं। जिसको तुम धार्मिक कहते हो ऐसी चीजों के पीछे दौड़ रहा है जो दौड़ने से मिलती ही नहीं। दौड़ना ही जहां बाधा है, जो रुकने से मिलती। धन के पीछे अगर ठीक से दौड़ोगे तो धन मिल जाएगा, ऐसी कुछ अड़चन नहीं। तुमसे भी ज्यादा बुद्धुओं को मिल गया तो तुम्हें क्यों ना मिल जाएगा। ठीक से मेहनत करोगे तो संसार के विजेता हो सकते हो। सिकंदर हो गया तो तुम क्यों ना हो जाओगे। दौड़ते ही रहे पागल की तरह तो कुछ ना कुछ पा ही लोगे। कहीं ना कहीं बैंक में बैलेंस हो ही जाएगा, कोई ना कोई बड़ा मकान बना ही लोगे। लेकिन परमात्मा तो दौड़ने से मिलता ही नहीं, और सत्य तो दौड़ने से मिलता नहीं, शांति तो दौड़ने से नहीं मिलती, क्योंकि दौड़ने में ही अशांति है। समझो, दौड़ने में ही अशांति है। जैसे ही कोई नहीं दौड़ता, तृष्णा चुप हो गई। तृष्णा यानी दौड़, तृष्णा यानी कहीं और है सुख, यहां नहीं, अभी नहीं, कल है, परसों है, अगले जन्म में है, स्वर्ग में है, कहीं और है, कहीं और है सुख। यही धारणा तृष्णा है। जब यहां नहीं है, कहीं और है, तो कहीं दौड़ना पड़ेगा। यहां तो है नहीं, बैठने से क्या होगा। दौड़ो, भागो, आपाधापी करो, श्रम करो। नहीं दौड़े तो हार जाओगे। आज को कुर्बान करो कल के लिए, आज को बलिदान करो भविष्य के लिए। आज तो है नहीं। तुम जैसे हो ऐसे तो सुखी हो नहीं सकते, तो कुछ और बनने की कोशिश करो। ज्यादा धन हो पास, बड़ा मकान हो पास, प्रतिष्ठा हो, या पुण्य हो, चरित्र हो, सील हो, ध्यान हो, कुछ करो। तृष्णा का अर्थ है तुम जैसे हो वैसे संतोष नहीं मिल रहा। और तृष्णा छोड़ने का इतना ही अर्थ है कि अभी यही तुम जैसे हो ऐसे ही आनंदित हो जाओ। तृष्णा छोड़ने का अर्थ है आनंदित अभी होने की कला। तुम जानते हो आनंदित कभी होने की वासना, अभी नहीं। अभी तो कैसे हो सकता है। अष्टावक्र की सारी घोषणा यही है, यह महाक्रांतिकारी उद्घोषणा है कि तुम अभी जैसे हो ऐसे ही आनंद को उपलब्ध हो सकते हो, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है। इससे तुमने क्षण भर को खोया नहीं है, इससे तुम च्युत नहीं हुए हो। ये लहरें अभी शांत हो सकती हैं यहीं। लहर के प्राण अदृश्य हवा में, वो जो अदृश्य हवा दौड़ रही छाती पर, उसमें तुम्हारी छाती पर कौन सी अदृश्य हवा दौड़ रही, उसी से तुम कप रहे हो। वो हवा रुक जाए, और हवा तुम ही चला रहे हो, तुम ही उस हवा को प्राण दे रहे हो, गति दे रहे हो। तृष्णा का अर्थ है असंतोष, तृष्णा का अर्थ है अतृप्ति, तृष्णा का अर्थ है भविष्य, वर्तमान नहीं। जिसके जीवन से भविष्य विदा हो जाता है, उसके जीवन से तृष्णा विदा हो जाती। तृष्णा को फैलने के लिए भविष्य चाहिए। देखो इस सत्य को, मैं जो कह रहा हूं ये कोई सिद्धांत नहीं,
सीधा तथ्य है। भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है जो अभी आया नहीं। हो कैसे सकता है? आएगा तब होगा, जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं है। अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं। इन दोनों के बीच में जो छोटा सा क्षण है वर्तमान का, वही अस्तित्ववान है। उसके अतिरिक्त सब कल्पना है। अतीत है स्मृति, भविष्य है सपना। जो है अभी इस क्षण, वर्तमान का जो छोटा सा क्षण, जो झरोखा खुलता है, वही है। तुम इसमें ही तल्लीन हो जाओ, इसमें ही डुबकी लगा लो। वही डुबकी तुम्हारी परमात्मा में डुबकी बन जाती। शांत हो जाते हो कुछ बिना किए, प्रसाद रूप। ऐसे ही मैं शांत हुआ, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं, ऐसे ही तुम शांत हो सकते हो। लेकिन भविष्य की आकांक्षा मत करो। भविष्य की आकांक्षा से तनाव पैदा होता, खिंचाव पैदा होता। आज तो दुखी रहते हो, कल की आशा खींचे रखती। कल भी जब आएगा आज की तरह आएगा। कल तो कभी आता नहीं, जब आता है आज आता है। और तुमने एक गलत आदत सीख ली, आज दुखी होने की आदत सीख ली। तुम सदा ही दुखी रहोगे, क्योंकि जब भी आएगा आज आएगा। और आज से तो तुम्हारे संबंध नाते ही गलत हो गए दुख के। जो नहीं आएगा वो कल है, और कल तुम सुखी होना चाहते हो, और जो आता है वो आज है, और आज तुम दुखी होने का अभ्यास कर रहे हो। तृष्णा का अर्थ है कल में होना, भविष्य में होना, जहां हो वहां ना होना, कहीं और होना। दुखी तो होगे ही। ये जो तनाव पैदा होगा, ये जो बेचैनी पैदा होगी, ये जो तरंगें उठेंगी, ये तुम्हारे प्राण को छेद जाएंगी। तुम्हारे जीवन से नृत्य और संगीत खो जाए तो आश्चर्य क्या। तुम्हारी आंखों में शांति ना हो और तुम्हारे हृदय में परमात्मा का सितार ना बचे तो आश्चर्य क्या। तुम्हारे रग रोए में, हृदय की धड़कन में ये जो विराट महोत्सव चल रहा है, इसके साथ सब संबंध छूट जाए, इसका पता ठिकाना ही भूल जाए तो आश्चर्य क्या। वृक्ष अभी सुखी है इसी क्षण, और पक्षी अभी गीत गा रहे हैं, कल के लिए स्थगित नहीं किया है। सूरज अभी निकला है, कल नहीं निकलेगा। और आकाश अभी फैला है, कल का आकाश को कुछ पता ही नहीं। ये सारा जगत मनुष्य को छोड़कर अभी है, और मनुष्य कभी है, कभी कहीं और। बस इस अभी और कभी के बीच जो तनाव है, वहां तृष्णा है। तृष्णा अशांति लाती। फिर जितनी बड़ी तृष्णा हो उसी मात्रा में अशांति होती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सांसारिक आदमी की अशांति धार्मिक आदमी से ज्यादा बड़ी नहीं, कम है। उसकी तृष्णा ही छोटी चीजों की है, क्षुद्र चीजों की। एक कार खरीदनी, ये भी कोई बड़ी तृष्णा, थोड़ा बहुत अशांत होगा। एक बड़ा मकान बनाना, ये भी कोई बड़ी बात है। इतने बड़े मकान हैं ही, बनते ही रहे, बनते गिरते रहे, ये कोई नई बात नहीं, कुछ बड़ी विशेष बात नहीं। इसकी तृष्णा तो बड़ी छोटी है, क्षणभंगुर है। इसकी तृष्णा का तनाव भी भारी नहीं होने वाला है, लेकिन किसी को मोक्ष जाना है, इसकी तृष्णा बड़ी कठिन है। तुमने कभी किसी को मोक्ष जाते देखा? बड़े मकान बनाते लोग तुमने देखे, संसार को जीत लेने वाले लोग देखे, धन की राशियां लगा देने वाले लोग देखे। तुमने कभी किसी को मोक्ष जाते देखा? असल में मोक्ष जाने की भाषा ही अज्ञानी की भाषा है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा न कहीं जाती न आती। जाना कैसा? जाओगे कहां? रमण मरने लगे तो किसी ने पूछा कि अब आप जा रहे हैं, उन्होंने आंख खोली, कहा जाऊंगा कहां, आना जाना कैसा। फिर आंख बंद कर ली, पता नहीं सुनने वाले ने समझा कि नहीं, जाना आना कैसा। जाना आना होता ही नहीं। आकाश कहीं जाता आता? अष्टावक्र ने कहा
कि तुम मिट्टी का घड़ा ले आते हो, तो मिट्टी का घड़ा आता जाता, मिट्टी के घड़े के भीतर का जो आकाश है वो कहीं आता जाता। तुम चलते हो, तुम्हारी आत्मा थोड़ी चलती। संसार चलता है, परमात्मा ठहरा हुआ। परमात्मा कील है संसार के चाक की, सब चलता रहता, परमात्मा ठहरा हुआ है। मोक्ष जाना नहीं पड़ता। मोक्ष तो अनुभव है इस बात का कि मैं जहां हूं वही मोक्ष है, मैं जैसा हूं ऐसे ही मोक्ष है। तुम्हें बड़ी अजीब धारणाएं लोगों ने सिखा दी, और जिनने सिखाई हैं वो तृष्णातुर लोग हैं। निश्चित ही उन्होंने तृष्णा का पाठ पढ़ा दिया है। ऐसे ही तुम पागल थे, पागलपन को उन्होंने और सजावट दे दी है, और व्याख्या परिभाषा दे दी। तुम पागल थे धन पाने को, उन्होंने कहा इस धन के पीछे क्या पड़े हो, अरे परम धन को पाओ, मगर पाने की भाषा जारी है। तुम स्त्रियों के पीछे दौड़ रहे थे, उन्होंने कहा इन स्त्रियों में क्या रखा है, आज नहीं कल सूख के अस्थि पंजर रह जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था। उस स्त्री ने कहा कि विवाह के पहले मैं तुमसे एक बात पूछ लेना चाहती हूं। अभी तो मैं जवान हूं, सुंदर, जब मैं 40 वर्ष की हो जाऊंगी और मेरे गाल पिचक जाएंगे और बाल सफेद होने लगेंगे और चेहरे पे झुर्रियों के पहले दर्शन होने लगेंगे और मैं बूढ़ी होने लगूंगी, तब भी तुम मुझे प्रेम करोगे? मुल्ला ने कहा, अरे तो 40 वर्ष में तुम्हारा ऐसा होने का इरादा, तो ये बात ही खत्म करो, इस झंझट में पड़ेंगे क्यों? अगर 40 वर्ष में तुम्हारे ऐसे इरादे हैं चेहरे पे झुर्रियां पार डालने के और बाल सफेद कर लेने के और गाल पिचक जाने के, तो क्षमा करो, अच्छा किया पहले बता दिया शादी के पहले, तो अभी शादी में उलझ जाती तो और झंझट होती। ये बात ही भूल जाओ। तुम्हारा धार्मिक आदमी तुमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कहां अस्थि पंजरों के पीछे पड़े हो, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, स्वर्ण की उनकी काया है, उन्हें खोजो। पद के पीछे पड़े हो, ये दिल्लियां बनती बिगड़ती रहती, तुम इस झंझट में ना पड़ो। ऊपर एक बड़ी दिल्ली है, वहां जो पहुंच गया पहुंच गया, यहां की दिल्ली का तो कुछ भरोसा नहीं। आज तखत पे कल नीचे, जो तखत पे है वो गिरता ही है। दिल्ली पहुंच पहुंच के होता क्या, राजघाट पे कब्र बन जाती, आखिरी परिणाम हाथ में क्या लगता है। एक और दिल्ली है ऊपर, परम पद, वहां पहुंचो। ये तुम्हारे तृष्णा को फैलाने की बात हो रही है। तुमसे कहा जाता है क्षण भंगुर को छोड़ो, शाश्वत को खोजो, मगर बात वही है, भाषा वही है, दौड़ वही, तृष्णा वही है। और बड़े अंधर चढ़ेंगे तुम्हारी छाती पर, और बड़ी लहरें उठेंगी, तुम और अशांत हो जाओगे। मेरे पास जब कोई साधु सन्यासी आ जाता है तो उससे मैं जितना कपते और परेशान देखता हूं, उतना सांसारिक आदमी को कपते परेशान नहीं देखता। क्योंकि तुम तो सत्य की खोज में लगे हो, वो तो असत्य की खोज में लगा है। तुम तो संभव के पीछे पड़े हो, वो असंभव के पीछे पड़ा है। तुम्हारी घटना तो घट सकती है, इसके 1000 प्रमाण हैं, उसकी घटना तो कभी घटी, इसका एक भी प्रमाण नहीं। कौन ने किसको मोक्ष जाते देखा? मैं तुमसे कहता हूं कोई कभी मोक्ष गया ही नहीं। महावीर मुक्त हुए, मोक्ष थोड़ी गए। महावीर मोक्ष थोड़ी गए, जाना कि मुक्त हैं, पहचाना कि मुक्त हैं। इस क्षण में, इस वर्तमान में, इस अस्तित्व के स्वाद में डूबकर पाया कि कैसे पागल थे। उसे खोजते थे जो मिला ही हुआ है। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ और किसी ने पूछा क्या पाया, तो उन्होंने कहा मत पूछो, पूछो ही मत, क्योंकि जो पाया वो मिला ही हुआ था। भूल गए थे, विस्मरण हो गया था, याद ना रही थी, अपनी जेब में ही पड़ा था और याददाश्त खो गई थी। विस्मरण हुआ है, पाना थोड़ी है, पाया तो हुआ ही है। जानो न जानो, मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है। जानो न जानो, तुम परमेश्वर हो, परमात्मा हो। तो तृष्णा के कारण बाधा पड़ रही, रुको तो अपने से मिलन हो जाए। तुम भागे भागे हो, अपने से मिलना नहीं हो पाता, और सबसे मिलना हो जाता है। बस अपने से चूकते चले जाते हो।
हेयोपादेयता तावत संसार विट पांकुरा। और तृष्णा में बीज है संसार का। फिर जहां तृष्णा है वहां स्वभावतः चुनाव पैदा होता है, क्या करें क्या न करें, क्योंकि तृष्णा जिसको करने से भर जाए वही करे। स्वभावतः भेद पैदा होता है। वही करें जिससे तृष्णा पूरी हो, वह न करें जिससे पूरी न हो। उस रास्ते पे चलें जिससे पहुंच जाएंगे भविष्य की मंजिल पर, उस रास्ते पे न चलें जिससे भटक जाएंगे। और यहां कोई मार्ग नहीं। अष्टावक्र कोई मार्ग प्रस्तावित ही नहीं करते। अष्टावक्र तो कहते हैं कि तुम जरा भीतर आंख खोलो, तुम जहां हो मंजिल पर हो। रिंझाई एक ज़ेन फकीर जापान के एक तीर्थ, पहाड़ पर तीर्थ था, उसके नीचे ही राह के किनारे विश्राम कर रहा था। एक दिन, 2 दिन, वर्षों हो गए। यात्री आते जाते फिर तो लोग पहचानने लगे, जानने भी लगे कि वो वहीं पड़ा रहता वृक्ष के नीचे। लोग उससे पूछते कि रिंझाई तुम पहाड़ पर ऊपर नहीं जाते तीर्थ यात्रा को? रिंझाई हंसता और वो कहता, आए तो हम भी तीर्थ यात्रा को थे, लेकिन इस झाड़ के नीचे बैठे बैठे पता चला कि तीर्थ भीतर। फिर हम यहीं रुक गए, अब कहीं जाने को ना रहा। लोग कहते कि चलो हम तुम्हें ले चलें वहां। लोगों को दया आती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बूढ़ा हो गया फकीर पहाड़ चढ़ नहीं सकता। लोग कहते कांवर कर दें, कंधे पे उठा लें, प्यारा आदमी था। लेकिन वो कहता कि नहीं, तुम ही जाओ, क्योंकि हम तो वहां हैं ही। तुम जहां जा रहे हो हम वहीं हैं, और तुम जाके वहां कभी ना पहुंचोगे। अगर तुम्हें भी पहुंचना हो तो कभी लौट के आ जाना, यहीं बैठ जाना। तीर्थ भीतर है, सत्य भीतर है, क्योंकि सत्य स्वभाव है। इस बात को जितनी बार दोहराया जाए उतना कम है, क्योंकि तृष्णा का अर्थ है सत्य मिला नहीं है, पाना है। और जिन्होंने पाया उनकी घोषणा है, सत्य तुम्हारा स्वभाव है, पाना नहीं है, मिला हुआ है। बस इसकी प्रतिभिज्ञा, रिकॉग्निशन, इसकी पहचान पर्याप्त है। इस प्रहा जीवत यावद्वै निर्विचार दशास्पदम। और जब तक तृष्णा रहती, इस प्रहा रहती, वासना रहती, तब तक निश्चित ही मनुष्य में विवेक पैदा नहीं होता, बोध पैदा नहीं होता। अविवेक की दशा रहती। अविवेक शब्द को भी समझ लो। अविवेक का अर्थ है चंचल मन, आंदोलित मन, लहरों से भरा हुआ चित्त, झील पर लहरें और तरंगे। चंचल अवस्था अविवेक है। अचंचल दशा, लहर खो गई, शांत हो गई, हवा ना चली, मौन हो गया, झील दर्पण बन गई। बोध की दशा है, बुद्धत्व की दशा है। बुद्ध ने कहा है, जिस दिन तुम दर्पण की भांति हो जाओ, कुछ कपे ना, तो फिर जो है वही तुम में झलकने लगेगा। फिर जो है वही तुम्हारी प्रतीति में आने लगेगा। अभी तो तुम इतने कप रहे हो कि जो है वो कुछ पकड़ में आता नहीं, कुछ का कुछ पकड़ में आ जाता है। ऐसा ही समझो कि कोई आदमी कैमरा लेके दौड़ता चले और चित्र उतारता चले, फिर जब चित्र निकाले जाएं, देखे जाएं तो कुछ पकड़ में ना आए, सब चीजें गड्ढ-बड्ढ हों, कुछ साफ ना हो। ऐसी हमारी दशा है। हम दौड़ते हुए, भागते हुए जीवन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। रुको, ठहरो, दौड़ो, भागो मत। ऐसे रुक जाओ कि क्षण भर को सब रुक जाए, सब गति ठहर जाए, अगति का क्षण आ जाए, तो उसी क्षण जो है तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। संसार की परिभाषा है, भागते भागते परमात्मा को देखा, संसार, रुक के संसार को देखा, परमात्मा। ठीक ठीक चित्र बन जाए जो है उसका, तो परमात्मा। गलत सलत चित्र बन जाए तो संसार। संसार और परमात्मा दो नहीं है। संसार परमात्मा है, परमात्मा संसार है।
तुम्हारे देखने के दो ढंग हैं। एक भागते हुए आदमी ने देखा, तृष्णा के पीछे दौड़ते आदमी ने देखा, ठीक से देखा नहीं, देखने की फुर्सत भी न थी, उपाय भी न था, अवकाश भी न था। और एक किसी ने शांत बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर देखा, बिल्कुल ठहर कर देखा। तुम देखते हो बुद्धों की प्रतिमा हमने बनाई है, तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई है। तुमने किसी की चलती हुई प्रतिमा देखी? चलते हुए किसी की बैठी बनाई है, किसी की खड़ी बनाई है, लेकिन एक बात तय है, सब रुके। जाओ जैन मंदिरों में, बौद्ध मंदिरों में खोजो, सब रुके, ठहरे। इस ठहराव में ही सत्य का अनुभव है। प्रवृत्ति में राग, निवृत्ति में द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। सुनो इस अद्भुत वचन को। प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्त्यो द्वेष एव ही निर्द्वंदो बाल बद्धि मानेव मेव व्यवस्थिता। अब अगर तुम्हारे मन में तृष्णा है तो दो बातें पैदा होंगी। यावत स्पृहा यावत निर्विचार दशा स्पदम। जहां चित्त में तरंगे हैं वहां तुम्हारी बोध की दशा खो गई, तुम गहन अंधकार में भर गए, जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारी आंखें सुस्पष्ट न रही, स्वच्छता खो गई, आंखों का कुंवारापन खो गया, आंखें दूषित हो गई, तुम्हारी आंख पर विकृति का चश्मा लग गया। तुम्हारी आंखें अब वही नहीं दिखलाती जो है, या तो वह दिखलाती जो तुम चाहते हो, या दौड़ के कारण जो विकृति छलकती है वो दिखलाती। छाया दिखाई पड़ती है, अब सत्य दिखलाई नहीं पड़ता। परछाइयां घूमती हैं, अब प्रतिबिंब उठते हैं, लेकिन इन प्रतिबिंबों से सत्य का कोई भी पता लगाना संभव नहीं है। शोरगुल पैदा होता है, लेकिन संगीत खो गया। संगीत और शोरगुल में तुमने कोई बहुत फर्क देखा? इतना ही फर्क है कि शोरगुल में व्यवस्था नहीं है और संगीत में व्यवस्था है। शोरगुल में व्यवस्था आ जाए तो संगीत हो जाता है, संगीत की व्यवस्था खो जाए तो शोरगुल हो जाता है। संगीत का इतना ही अर्थ है कि स्वर लयबद्ध हो गए, सब स्वरों के बीच एक सामंजस्य आ गया, एक संवेदता आ गई। अगर सभी स्वर अनर्गल हों, असंगत हों, एक दूसरे के विपरीत हों, एक द्वंद्व चला रहे, एक कोलाहल पैदा हो, तो संगीत पैदा नहीं होगा। सिर खाने की अवस्था हो जाएगी, विक्षिप्त करने लगेगा, पागल कर देगा। परमात्मा इस जगत के शोरगुल में संगीत की खोज है, उसे जान लेना है जो इस सब के बीच सम स्वर है, जो एक स्वर सारे स्वरों के बीच व्याप्त है। यावत स्पृहा यावत निर्विचार दशास्पदम। और जहां जहां जब तक तृष्णा है तब तक अविवेक रहेगा। तावत जीवति चा हेयोपादेयता संसार विट पांकुरा। और तब तक वो जो संसार का मूल बीज है, अंकुर जिससे पैदा होता, वो भेद करने की बुद्धि भी रहेगी कि ये ठीक और ये गलत। नीति और धर्म का यही भेद है। नीति कहती यह ठीक यह गलत, और धर्म कहता है जो है सो है, ना कुछ गलत ना कुछ ठीक। अक्सर तुम नैतिक आदमी को धार्मिक आदमी समझ लेते हो और बड़ी भूल में पड़ जाते हो। नैतिक आदमी सज्जन है, संत नहीं। सज्जन का अर्थ है जो ठीक ठीक है वही करता है। संत का अर्थ है जिसे अब ठीक और गलत कुछ भी ना रहा, जो होता है वही होने देता है, अब कुछ करता नहीं। सज्जन तो करता है, संत अकर्ता है। अक्सर सज्जन को ही संत समझने की भूल हो जाती, इसलिए तुम सज्जनों को महात्मा कहने लगते। महात्मा बड़ी और बात है। पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक
लंजा दिल वास्तो पूरब आया गुरु की खोज में। सुनी थी उसने खबर रमण महर्षि की, तो वहां गया, लेकिन वहां कुछ उसे बात जची नहीं। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं वहां गया, लेकिन वहां मुझे कुछ बात जची नहीं, क्योंकि वहां कुछ भेद ही न मालूम पड़ा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। रमन से उसने पूछा भी कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, तो रमन ने यह कहा, देखो, करने में मत पड़ो, साक्षी बनो। साक्षी? फिर उसने पूछा कि मुझे कुछ ठीक ठीक दिशा निर्देश दें कि मैं चरित्र को कैसे निर्माण करूं, शुभ वृत्ति कैसे बढ़े, क्योंकि शुभ हुए बिना तो कोई कभी परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। और रमन ने कहा, परमात्मा की बात ही छोड़ो, वहां तुम पहुंचे ही हुए हो, शुभ भी पहुंचा हुआ है, अशुभ भी पहुंचा हुआ है, सब वहीं पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अशुभ भी उसके बिना जी नहीं सकता, शुभ भी उसके बिना जी नहीं सकता। बुरे में भी वही बैठा है, रावण में भी वही और राम में भी वही। तो तुम तो साक्षी बनो, अब करता छोड़ो। उसने लिखा कि आदमी तो भले लगे, लेकिन जमे नहीं। वहां से वो गया वर्धा, वहां महात्मा गांधी उसे जमे। उसने लिखा कि ये है गुरु, कि एक एक बात को कहता है कि चाय ना पियो, कि सिगरेट ना पियो, कि कितने बजे उठो, कि कितने बजे बैठो, कि कितने कपड़े पहनो और कितने कपड़े ना पहनो, कैसा भोजन करो, कैसा भोजन ना करो। छोटी छोटी चीज से लेके, चटनी से लेके ब्रह्म तक सारा विचार। चटनी भी नीम की खाना, गांधी जी कहते थे, ताकि स्वाद मरे। ये बात जची। भोजन में स्वाद मत लेना, रस मत लेना, इसलिए किसी चीज में सुख मत लेना। तो बिना नमक के खा लेना, अगर उसमें भी थोड़ा स्वाद आता हो तो नीम की चटनी मिला लेना। ये जचे। गुरु बना लिया गांधी को। रमन को छोड़ के गांधी को गुरु बना लिया, तो आश्चर्य मत करना, तुम्हें भी संभावना यही है। लेंझा दिल वास्तव ने कुछ ऐसा ही नहीं कर लिया। तुम्हारे भी मन की समझ इतनी ही है, तुम भी रमन को ना पहचान सकोगे। रमन की तस्वीरें कितने घरों में लगी हैं, रमन की कौन चिंता करता है। गांधी की तस्वीरें कितने घरों में, घर घर में, दफ्तर दफ्तर में। गांधी महात्मा है। तुम तो चकित होगे ये जान के कि एक आदमी जहां रमन बैठे रहते थे, वहां भी उनके पीछे गांधी की तस्वीर टांग दी थी। रमन तो उनमें से थे, उन्होंने ये भी ना कहा कि ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा, ठीक, टांग रहे हो तो टांग दो। रमन के पीछे भी गांधी की तस्वीर टंगी थी। सज्जन हमें पहचान में आ जाता है, वो हमारी भाषा बोलता है। तुम्हें भोजन में रस है, वो विरस की भाषा बोलता है, एकदम समझ में आ जाता है। तुम्हें स्त्री में रस है, वो ब्रह्मचर्य की बात करता है, एकदम समझ में आ जाता है। तुम्हें धन की पकड़ है, वो त्याग की बात करता है, एकदम समझ में आ जाता। भाषा वही है, जरा भी भेद नहीं है। तुम्हारी और सज्जन की भाषा में जरा भेद नहीं। तुम्हारी दुर्जन की भाषा उसकी सज्जन की। तुम इधर को जा रहे हो, वो तुमसे विपरीत जा रहा, लेकिन रास्ता एक ही है। तुम सीढ़ी पर नीचे की तरफ जा रहे हो, वो सीढ़ी पर ऊपर की तरफ जा रहा, लेकिन सीढ़ी एक ही है। संत तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता, संत बेबूझ है। प्रवत्तो जायते रागो। पहले तो लोग प्रवृत्ति में राग रखते, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। फिर जब बार बार करके पाते हैं कि सुख नहीं मिलता, तो सोचने लगते हैं निवृत्ति कर लें। वो भी प्रवृत्ति की आखिरी सरणी है। पहले सोचते हैं भोग लें, और जब भोग में कुछ नहीं मिलता तो सोचते हैं चलो अब त्याग कर लें, अब त्याग को भोग लें। देख लिया संसार में कुछ न पाया, आप सन्यासी हो जाएं,
अब त्यागी हो जाएं। स्त्रियों के पीछे दौड़ के देख लिया, अब स्त्रियों के विपरीत दौड़ के देख लें, शायद सुख वहां हो। भोजन की खूब खूब आकांक्षा करके देख ली, कुछ भी ना मिला, देह जीर्ण जर्जर हो गई, अब उपवास करके देख लें। प्रवृत्ति में राग और निवृत्ति में द्वेष। तो जिस जिससे राग था प्रवृत्ति में, जहां जहां हार हो गई, विषाद आया, जीवन का स्वाद खराब हुआ, वहां वहां द्वेष पैदा हो गया। तो तुम देखो, तुम्हारा साधु स्त्री को गाली देता रहता, स्वाद को गाली देता रहता, भोग को गाली देता रहता। ये हुआ क्या? ये द्वेष हो गया। जहां राग था वहां द्वेष हो गया। पहले आग में हाथ डालने का मन होता था, डाल के देख लिया, हाथ जल गए, अब आग से दुश्मनी हो गई। पहले आकर्षण था, अब विकर्षण हो गया। लेकिन संबंध जुड़ा है, संबंध नहीं जाता। संत वही है जिसका संबंध ही गया। भोग तो व्यर्थ हुआ ही हुआ, त्याग भी व्यर्थ हुआ। भोग के साथ ही त्याग भी व्यर्थ हो जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती है। अनीति के साथ ही साथ नीति भी व्यर्थ हो जाए और अशुभ के साथ साथ शुभ भी व्यर्थ हो जाए, क्योंकि वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनमें भेद नहीं है। दुर्जन और सज्जन एक दूसरे के साथ खड़े। दुर्जन और सज्जन सहयोगी हैं, एक ही दुकान में पार्टनर हैं। तुम जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जिसमें कोई दुर्जन ना हो, क्या वहां सज्जन होंगे? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो कि जहां राम ही राम हो और रावण ना हो, राम बचेंगे? राम के बचने के लिए रावण का होना एकदम जरूरी है। रावण के बिना राम हो नहीं सकते। ये भी क्या राम होना हुआ, ये तो बड़ी मजबूरी हुई। ये तुम थोड़ा सोचो, ये तो राम रावण पर निर्भर है। रावण भी ना हो सकेगा राम के बिना। ये दोनों ही पात्र रामलीला में जरूरी। तुम जरा रामलीला खेल के दिखा दो बिना रावण के, लीला चलेगी नहीं, इंच भर आगे ना चलेगी। कथा पहले से गिर जाएगी और जनता पहले से उठ जाएगी कि फिजूल की बकवास है। जब रावण ही नहीं है तो रामलीला होगी कैसे? सीता चुराई जानी चाहिए, युद्ध होना चाहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। रामचंद्र जी बैठे हैं वहां, थोड़ी देर भक्त बैठे रहेंगे, राह देखेंगे कि कुछ हो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि होने के लिए द्वंद्व चाहिए। शुभ और अशुभ एक साथ है। रामलीला में दोनों सहयोगी हैं। और तुम्हें अगर ठीक ठीक देखना हो तो कभी कभी रामलीला देख के रामलीला के पीछे भी जाके देखना, पर्दे के पीछे तुम राम रावण को दोनों को चाय पीते पाओ, गपशप करते। इधर लड़ रहे थे पर्दे के इस पार, पीछे गपशप कर रहे हैं। ये सब एक ही नाटक मंडली के सदस्य। अष्टावक्र का सूत्र यह कह रहा है कि तुम्हें अगर नाटक के बिल्कुल बाहर होना है तो तुम्हें सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें यह मंडली ही छोड़ देनी पड़ेगी। न राम न रावण, तुम्हें दोनों के द्वंद्व के पार होना पड़ेगा। प्रवृत्तो जायते रागो, प्रवृत्ति तो है राग, निवृत्तो द्वेष एव ही, और निवृत्ति है द्वेष। मगर द्वेष भी तो बंधन है। जिस चीज से द्वेष होता है उससे हम बंधे रह जाते, अटके रह जाते, एक खटक बनी रह जाती। ये कोई मुक्ति तो ना हुई। निर्द्वंद्वो बाल बद्धि मानेव एव व्यवस्थिता, ये सूत्र अद्भुत है, स्वर्ण सूत्र है। बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान है, जैसा है वैसा ही है। कुछ बनने की चेष्टा नहीं है। बालक का अर्थ होता है जो जैसा है वैसा है। जब उसे क्रोध आ जाता तो बालक ये नहीं सोचता करूं कि ना करूं। जब उसे प्रेम आ जाता तो भी ये नहीं सोचता कि प्रकट करना उचित कि नहीं, वो हिसाब नहीं लगाता। एक अंग्रेज साधक चाडविक ने रमन के संस्मरणों में लिखा है कि वो बड़ा हैरान हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि एक सन्यासी, पुराणपंथी सन्यासी, विवाद करने आ गया। रमन ने उसे जो वो पूछता था बार बार कहा,
लेकिन वो तो सुनने को राजी न था। वो तो अपनी बुद्धि से भरा था, अपने शास्त्र से भरा था। वो तो बड़े उल्लेख शास्त्रों के उद्धरण दे रहा था और बड़ी तर्क वितंडा फैला रहा था। रमन सीधे साधे, वो उसे सुनते, आधा घंटा उसे सुनते, फिर कहते कि साक्षी भाव रखो। विवाद में उतरे नहीं। वो सन्यासी और जलने लगा और क्रोध से भरने लगा। वो खींचना चाहता था विवाद में। शिष्य थोड़े परेशान हुए कि व्यर्थ की बात हो रही, व्यर्थ का समय खराब हो रहा और व्यर्थ का महर्षि को परेशान किया जा रहा। लेकिन करें क्या? वो अपने तकिए से टिके महर्षि उससे सुनते। जब बहुत देर हो गई, उन्होंने उससे बार बार कहा कि मेरी बात थोड़ी सी है, वो मैंने तुमसे कह दी। जब वो न हुआ सुनने को राजी, तो उन्होंने उठा लिया अपना डंडा, भागे उसके पीछे। वो तो घबरा के बाहर निकल गया। उसने सोचा कि तो मारपीट की नौबत उसने सोची न थी कि ज्ञानी पुरुष ऐसा करेगा। लौट के डंडा रख के वो फिर अपना लेट गए और कोई दूसरे भक्त ने कुछ पूछा, उसका उत्तर देने लगे। चार्डविक ने लिखा है, उस दिन उनका रूप देखकर मन मोह गया, बालवत, छोटे बच्चे जैसे। ये भी ना सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि आप और क्रोधित हुए भी नहीं। क्योंकि क्रोध अगर तुम हो जाए तुम्हें, तो सरकता है। घटना तो बीत जाती, लेकिन क्रोध का धुआं एकदम से थोड़ी चला जाता। घड़ियों रहता, दिनों रहता, कभी तो वर्षों रहता है। डंडा लेके दौड़ भी गए, वापस आके फिर बैठ गए, वो आदमी चला भी गया। वो फिर वैसी बात करने लगी जैसी बात चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरजीएफ के संबंध में ऐसे बहुत से उल्लेख हैं जो वो बिल्कुल पागल हो जाता और एक क्षण में ऐसा ठंडा हो जाता है कि भरोसा ही ना आता लोगों को कि एक क्षण में कोई इतना उत्तप्त हो सकता और इतना ठंडा हो सकता। छोटे बच्चे की भांति। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध उल्लेख है। वो तो कहते थे कि सभी को क्षमा करो, किसी का निर्णय ना करो, दुश्मन को भी प्रेम करो। यही उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया था। और एक दिन उन्होंने अचानक कोड़ा उठा लिया मंदिर में, और मंदिर में जो लोग रुपए पैसे ब्याज पे देने का धंधा करते थे, उनके तख्ते उलट दिए और अकेले आदमी ऐसे पागल की तरह हो गए कि भीड़ की भीड़ को बाहर खदेड़ दिया एक आदमी ने। शिष्य तो बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो तो सुनते रहे थे दुश्मन को प्रेम करो और जो तुम्हारे गाल पे एक चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना। ये जीसस को हो क्या गया? और जब इन सबको खदेड़ के जीसस मंदिर के बाहर वृक्ष के नीचे आके बैठ गए, तो वो वैसे के वैसे थे जैसे कोई रेखा नहीं खींची। ईसाई इसको समझा नहीं पाए। ईसाइयों को बड़ी अड़चन रही है इस घटना को समझाने में, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ईसा के वचनों का क्या हो? अगर वचन सच थे तो फिर ईसा के इस व्यवहार का क्या हो? एक वृक्ष के नीचे ईसा रुके, भूखे थे। वृक्ष पर देखा कि शायद फल लगे हों, वृक्ष पर फल नहीं थे। तो ईसा ने कहा कि देख, हम आए और तूने फल ना दिए, तो तू सदा सदा के लिए बेफल रहेगा। अब तुझमें फल पैदा ना होंगे। बर्टन रसल ने लिखा है जीसस के खिलाफ कि यह आदमी बातें तो करता है शांति की, लेकिन वृक्ष पे नाराज हो गए। अब वृक्ष का क्या कसूर? अगर फल नहीं लगे तो वृक्ष का कोई कसूर है? इसमें नाराज हो जाना, और इतना नाराज हो जाना कि सदा के लिए कह देना अभिशाप कि कभी तुझ पे फल ना लगेंगे, ये तो बात ठीक नहीं मालूम पड़ती। रसल का तर्क भी ठीक है। रसल ने एक किताब लिखी, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं। उसमें जो दलीलें गिनाई उनमें एक दलील यह भी है कि जीसस का व्यवहार उच्छृंखल है और जीसस के व्यवहार में शांति नहीं है, अशांति। और निश्चित ही ऐसे उल्लेख हैं जो कि कहते हैं कि अशांति मालूम होती, इसमें तो नाराजगी क्या होनी। लेकिन अगर
तुम पूरब के मनीषियों से पूछो तो तुम कहोगे वृक्ष पर नाराज कोई बच्चा ही हो सकता है। थोड़ा सोचना। छोटे बच्चे को देखा, टेबल से धक्का लग जाता तो टेबल को एक चांटा लगा देता कि अपनी जगह रहे, अगर ज्यादा गड़बड़ किया तो बहुत पिटाई हो जाएगी। दीवार से सिर टकरा जाता तो दीवार को मारने लगता। ये छोटे बच्चे का व्यवहार है। रसल की बात बड़ी विचारपूर्ण है, लेकिन रसल को कोई पता नहीं है कि एक ऐसी भी दशा है परम मुक्ति की, एक ऐसी दशा है परम कैवल्य की, जहां व्यक्ति पुनः बच्चे की भांति हो जाता है। और जीसस का तो प्रसिद्ध वचन है कि जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, दूसरे नहीं। बहुत कठिन है ये बात स्वीकार करनी, क्योंकि हम संत से तो बहुत संयोजित व्यवहार की आशा रखते हैं। संत से तो हम आशा रखते हैं कि उसके व्यवहार में कोई कमी खामी ना होगी, कोई त्रुटि ना होगी। संत से तो हम पूर्ण होने की आशा रखते हैं, क्योंकि संत तो हमारे लिए आदर्श है, उसका तो हम अनुकरण करेंगे। लेकिन तुम सुनो, अष्टावक्र कहते हैं कि परम संत वही है जो बालवत है, पूर्ण नहीं है, समग्र है। पूर्ण और समग्र के भेद को समझ लेना। बच्चा सदा समग्र होता है, पूर्ण कभी नहीं होता। एक समग्रता होती। बच्चा जब क्रोध करता तो क्रोध हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता उसमें, वो आग होता है। इसलिए बच्चे को क्रोधित देखो तो एक सौंदर्य होता बच्चे में। तुमने न देखा हो, गौर करके देखना। तुम अपने छोटे मोटे और दूसरे विचार एक तरफ रख देना। जब एक छोटा बच्चा नाराज होता है तो छोटा सा प्राण, लेकिन ऐसा लगता है सारी दुनिया को हिला देगा, पैर पटकता पृथ्वी पर जोर से। उसकी नाराजगी में एक बल है, एक सौंदर्य, एक कौमारी, एक कोमलता, और फिर भी एक महाशक्ति। और क्षण भर बाद भूल गया। क्षण भर पहले तुम पर क्रोधित हुआ था और कहता था आप कभी तुम्हारी शक्ल ना देखेंगे। दोस्ती खत्म, कट्टी कर ली थी। क्षण भर बाद तुम्हारी गोद में बैठा है, याद ही ना रही। बड़ा असंगत व्यवहार है बच्चे का, लेकिन समग्र है। जब क्रोध में था तो पूरा क्रोध में था, जब प्रेम में है तो पूरा प्रेम में। उसके प्रेम को उसका क्रोध आके खराब नहीं करता, और उसके क्रोध को उसका प्रेम आके खराब नहीं करता। जब होता है तब समग्र होता है, पूरा पूरा होता है। जो होता है वही होता है, उससे अन्यथा नहीं होता। उसके जीवन में एक प्रामाणिकता है। बच्चा बिल्कुल चरित्रहीन होता है, उसका कोई चरित्र नहीं होता। चरित्र होने के लिए तो बड़ी चालाकी चाहिए, चरित्र होने के लिए तो आयोजन चाहिए, व्यवस्था चाहिए। चरित्र होने के लिए तो बड़ी कुशलता चाहिए, होशियारी चाहिए, तर्क चाहिए, गणित चाहिए। चरित्र का तो अर्थ होता है संभल संभल के चलो। चरित्र का तो अर्थ होता है देख देख के करो, जो करना हो वही करो, जो ना करना हो वो मत करो। सोच के करो कि कल इसका क्या परिणाम होगा, परसों क्या परिणाम होगा। आज तुम ऐसा कहोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी, आज तुम ऐसा करोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी। तो चरित्रवान व्यक्ति कभी समग्र नहीं होता, हिसाबी होता, किताबी होता, उसके बही खाते होते। छोटा बच्चा चरित्रहीन, चरित्र मुक्त कहना चाहिए, हीन कहना ठीक नहीं, चरित्र मुक्त। अभी चरित्र पैदा ही नहीं हुआ, अभी समग्र है। अभी तो जो भीतर की सच्चाई है वही बाहर प्रकट होती। अगर भीतर क्रोध है तो बाहर क्रोध है, अगर भीतर प्रेम है तो बाहर प्रेम है। अभी भीतर और बाहर में द्वंद्व पैदा नहीं हुआ, अभी भीतर और बाहर में एक रास्ता है। संत पुनः बच्चे की भांति हो जाता है, अब फिर बाहर और भीतर में एक रास्ता होती। संत का कोई चरित्र नहीं होता। चौंकना मत जब मैं ऐसा कहता हूं, संत का कोई चरित्र हो ही नहीं सकता। सज्जन का चरित्र होता है, दुर्जन में दुष्चरित्रता होती है। संत तो चरित्र के पार होता है, चरित्रातीत। बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त, उसके पास दो का भाव नहीं रह जाता, ये ठीक और ये सही, ये है ये उपादेय, ये शुभ ये अशुभ, ये माया ये ब्रह्म, ऐसा कुछ नहीं रह जाता। जो है। द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है।
संत होना सहज होना है। तुमने 3 शब्द सुने हैं, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सहज समाधि। सविकल्प समाधि में विचार रहता, निर्विकल्प समाधि में विचार चला जाता, लेकिन विचार चला गया है इसका बोध रहता। सहज समाधि में वो बोध भी चला जाता, न विचार रहता न निर्विचार रहता। सहज समाधि का अर्थ है आ गए अपने घर, हो गए स्वाभाविक, अब जैसा है वैसा है, जो है वैसा है, उससे अन्यथा की ना कोई चाह है ना कोई मांग है। इस जैसे हो वैसे ही के साथ राजी हो जाने में ही तृष्णा का पूर्ण विसर्जन। फिर तृष्णा कैसी, फिर तृष्णा नहीं बच सकती है। निर्द्वंदो बालवत धीमान एवं एव व्यवस्थिता, वही है बुद्धिमान जो निर्द्वंद बालक की भांति हो गया। वही है धीमान, उसी के पास प्रतिभा है। जैसा है वैसा ही उसमें ही स्थित, अन्यथा की कोई मांग नहीं, जरा भी तरंग नहीं उठती अन्यथा की। बहुत कठिन है ये बात समझनी, है तो बहुत सरल लेकिन समझनी कठिन, क्योंकि हमें जो समझाया गया है वो इसके बिल्कुल विपरीत पड़ता है। हमें तो समझाया गया है चोरी छोड़ो अचोर बनो, झूठ छोड़ो सच बोलो। ये सच के ऊपर जा रही है बात। कबीर के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि वो रोज उनके घर भजन करने लोग इकट्ठे होते। कबीर तो सहज समाधि में थे, बालवत थे। वो जब लोग इकट्ठे हो जाते और भोजन का समय होता तो वो उनसे कहते चलो भोजन कर जाना। अब कहां जाते हो, भोजन कर जाओ। पति तो ऐसा कहे, लेकिन पत्नी बड़ी मुश्किल में पड़ गई, भी कहां से रोज रोज भोजन लाओ, इतना भोजन। कबीर तो गरीब आदमी थे, कपड़ा बुन के बेच लेते थे जो थोड़ा बहुत, वो भी जो भजन इत्यादि से समय बच जाता कभी तो बुन लेते, उसी में काम चलाना था। तो पत्नी ने कहा कि मैं तो न कह सकूंगी, क्योंकि मैं कैसे कहूं कि घर में कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खिलाऊं, कहां से लाऊं, उधारी बढ़ती जाती। बेटे को कहा कमाल को कि तू अपने बाप को समझा कि अब ये कहना बंद कर दो, हमारे पास सुविधा नहीं है। लोग भजन करें जाएं तो जाने दो, उनको रोको मत। हाथ पकड़ पकड़ के रोकते हो कि बैठो भोजन करके जाना, कहां जाते हो। लोग जाना भी चाहते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि घर में भोजन की सुविधा नहीं है। तो कमाल ने कबीर से कहा, 1 दफा कहा, 2 दफा कहा, 3 दफा कहा, 4थी दफा कमाल नाराज हो गया। कमाल भी कमाल का ही बेटा था। उसने कहा बंद करते हो कि नहीं, क्या हम चोरी करने लगे? उधारी चढ़ गई सिर पर, चुकती नहीं। अब तो एक ही उपाय बचा, अगर तुमने ये जारी रखा तो हम चोरी करने लगे। कबीर तो खिल गए जैसे कमल खिल जाए। कबीर ने कहा अरे पागल, तो पहले क्यों ना सोचा? इतने दिन खुद परेशान, तू परेशान, तेरी मां परेशान, और इतने दिन मुझे भी परेशान कर रहे हो, तो पहले क्यों ना सोचा? कमाल तो चौंका, उसने कहा हद हो गई। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या चोरी के लिए भी स्वीकृति? लेकिन कमाल भी कमाल था। उसने कहा तो ठीक, तो आज चोरी करने जाएंगे, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसने सोचा कि मजाक ही होगी, जब बात मुद्दे की आएगी और चोरी करने की बात उठेगी तो शायद इंकार कर जाएंगे। लेकिन कबीर ने कहा हाँ चलूंगा। कमाल भी कमाल ही था। रात आ गया, उठ के आधी रात कहा कि चलो। अभी भी सोचता था कि आखिरी वक्त में वो नट जाएंगे कि चोरी और कबीर बात कुछ मेल खाती नहीं। लेकिन कबीर उठ गए, हाथ मुंह धो के चल पड़े, कहने कहां चलना चल। मगर कमाल भी कमाल ही था। उसने जाके सेंध लगा दी एक मकान में। उसने कहा हो सकता है अब रुक जाएं। वो भी आखिरी दम तक देखना चाहता था कि मामला कहां तक जाता है। सेंध भी खुद गई। उसने कहा तो मैं अंदर चला जाऊं। कबीर ने कहा इधर आए किस लिए? तो पागल, आधी रात नींद वैसी खराब की, तो जल्दी कर।
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हुआ जाता, थोड़ी देर में भजन करने वाले लोग आते होंगे। बड़ी अनूठी कहानी, अनूठी क्योंकि उसके फिर मुकाबले में कोई कहानी पूरे संत साहित्य में नहीं। तो कमाल भीतर चला गया, कमाल भी कमाल ही था। उसने कहा कि ठीक है, शायद जब मैं ले आऊंगा धन तब वो इंकार कर देंगे। वो भी आखिरी दम तक देख लेना चाहता था, बाप का ही बेटा था, कबीर का ही बेटा था। कहा कि तुम अगर आखिरी दम तक कस रहे हो तो मैं भी। वो ले आया खींच के असरफियों से भरी एक बोरी, बोरी बाहर निकाल रहा था। तभी कबीर ने कहा कि सुन, घर के लोगों को जगा दिया कि नहीं, बता दिया कि नहीं? मैंने कहा क्या मतलब? कहा घर के लोगों को बता तो दे भाई, कम से कम सुबह भटकेंगे यहां वहां खोजेंगे, उनको पता तो होना चाहिए कौन ले गया। शोरगुल कर दे। तो कमाल ही था, उसने शोरगुल कर दिया। अब जब कबीर कह रहे हैं तो कर दो शोरगुल। शोरगुल कर दिया तो पकड़ लिया गया। सेंध में से निकल रहा था, घर के लोगों ने पीछे से पैर पकड़ लिए। तो उसने पूछा कबीर से अब क्या करना? लोगों ने पैर पकड़ लिए। तो कबीर ने कहा पकड़े रहने दे पैर, पैर का करना भी क्या है, सिर में तेरा लिए जाता हूं। कहते हैं सिर काट लिया, सिर ले गए। घर के लोगों ने पीछे खींच लिया कमाल को। बिना सिर का था तो पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन है क्या है, लेकिन कुछ रंग ढंग से लगता था कि अपूर्व व्यक्ति है। गंध कुछ ऐसी थी, हाथ पैर का सौंदर्य ऐसा था, शरीर का अनुपात ऐसा था, कोमलता ऐसी थी, प्रसाद ऐसा था, बिना सिर के भी था तो भी। किसी ने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि कबीर का बेटा कमाल है। तो इसे बाहर खंबे पे लटका दें, पहचान हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर में कबीर की मंडली निकलेगी भजन करते, कोई न कोई पहचान लेगा। तो उन्होंने खंबे पे लटका दिया बाहर। थोड़ी देर बाद मंडली निकली कबीर की भजन करते, पकड़े गए, क्योंकि कमाल का शरीर वहां लटका था। रोज की आदत, पुरानी आदत, ऐसे जल्दी तो छूटती नहीं। जब लोगों को भजन करते देखा तो वो ताली बजाने लगा। वो जो लाश लटकी थी वो ताली बजाने लगी। कहानी तो कहानी ही है, सच होनी चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ी प्रतीकात्मक है कि कबीर चोरी को भी राजी हो गए, बेटे का सर काटने को भी राजी हो गए। न चोरी से डरे, न हिंसा से डरे। ऐसा हुआ है ऐसा मैं कह नहीं रहा, लेकिन ऐसा भी हो तो भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हमारे जो द्वंद्व हैं, चोरी बुरी और अचोरी अच्छी, और हिंसा बुरी और अहिंसा अच्छी, ये हमारी चंचल चित्त की लहरों से उठी हुई धारणाएं। हेयोपादे, ये अच्छा ये बुरा, ये शुभ ये अशुभ। कहीं तो कोई एक दशा होगी ना जहां कुछ शुभ रह जाता ना अशुभ, कहीं तो कोई एक दशा होगी निर्द्वंद, कहीं तो एक सरलपन होगा जहां भेद नहीं रह जाता, कहीं तो कोई एक स्थान होना चाहिए, एक स्थिति होनी चाहिए जहां सब द्वंद्व खो जाते हैं, द्वैत लीन हो जाता है, अद्वैत का जन्म होता है। उसी अद्वैत की बात है। निर्द्वंदो बालवत धीमान एवं एव व्यवस्थिता। हो जाए जो बच्चे जैसा निर्द्वंद, द्वंद्व के पार। एक बात और यहां समझ लेना, बच्चे जैसा कहा है, बच्चा ही नहीं कहा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो सभी बच्चे संतत्व को उपलब्ध हो गए, लेकिन बच्चे संतत्व को उपलब्ध नहीं। बच्चे तो अभी भटकेंगे, बच्चे तो भटकने की पहली दशा में, भटकने के पूर्व
संत है भटकने के बाद। वर्तुल पूरा हो जाता है, जहां से चले थे वहीं आ जाते। अगर तुम्हारा जीवन ठीक ठीक विकासमान हो, ठीक ठीक वर्धमान हो, अगर तुम्हारा जीवन ठीक से चले, तो जब तुम पैदा हुए जैसे तुम बच्चे थे, वैसे ही मरते वक्त पुनः तुम्हें बच्चे हो जाना चाहिए। तो वर्तुल पूरा हो गया, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, मूल स्रोत उपलब्ध हो गया। ये अंतिम बालपन की बात हो रही है। बच्चों जैसे का अर्थ है बच्चे नहीं जो गुजर चुके जीवन के सारे अनुभवों से, और फिर भी बच्चे जैसी सरलता को उपलब्ध हो गए। बच्चे तो बिगड़ेंगे, बच्चे तो बिगड़ने को बने, बच्चे तो अभी तैयार हो रहे हैं बिगड़ने के लिए, अभी निकाले जाएंगे बहिश्त के बाहर, अभी स्वर्ग खोएगा, अभी उनकी जो निर्दोषिता है वो कोई उपलब्धि नहीं है, वो प्रकृति की भेंट है। सभी बच्चे सुंदर, सभी बच्चे शांत, सभी बच्चे समग्र पैदा होते, फिर धीरे धीरे विसंगतियां पैदा होती, विरोध पैदा होते, धीरे धीरे बच्चे का बचपन खोता चला जाता, पाप पैदा होता। पाप का इतना ही अर्थ है भेद शुरू हो गया, कपट पैदा होता है। कपट का इतना ही अर्थ है हिसाब आ गया, सरलता चली गई, जैसे थे वैसे ना रहे, जैसे नहीं है वैसा बतलाने लगे, राजनीति आ गई, कूटनीति आ गई। बच्चा तो भटकेगा, बच्चे को भटकना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना भटके जगत के अनुभव से गुजरने का कोई उपाय नहीं। ये जगत के बीहड़ वन में भटकना पड़ेगा। संत है जो इस बीहड़पन से गुजर गया, इस सब को देख लिया, अच्छे को भी बुरे को भी, और दोनों को असार पाया। जिन्होंने बुरे में सार देखा वो दुर्जन, जिन्होंने अच्छे में सार देखा वो सज्जन, जिन्होंने दोनों में सार नहीं देखा वो संत, जो दोनों के पार हो गए, जिन्होंने दोनों को देख लिया, दोनों को देखा, खूब देख लिया, भरपूर देख लिया, और दोनों को थोथा पाया। मैंने ऐसी दुनिया जानी, इस जगती के रंगमंच पर आऊं मैं कैसे क्या बनकर, जाऊं मैं कैसे क्या बनकर, सोचा यत्न किया जी भर, किंतु कराती नियति नटी है, मुझसे बस मनमानी, मैंने ऐसी दुनिया जानी। आज मिले दो यही प्रणय है, दो देहों में यही हृदय है, एक प्राण है एक श्वास है, भूल गया मैं यह अभिनय है, सबसे बढ़कर मेरे जीवन की थी यह नादानी, मैंने ऐसी दुनिया जानी। देखा बुरा, भूल गए कि नाटक है, देखा भला, भूल गए कि नाटक है। बुरे में जो भटक गया हो गया रावण, भले में जो भटक गया हो गया राम। जिसने बुरे को ओढ़ लिया हो गया पापी, जिसने भले को ओढ़ लिया हो गया पुण्यात्मा। जिसने बुरे में जड़ें जमा ली हो गया हीनात्मा, और जिसने भले में जड़ें जमा ली हो गया महात्मा। लेकिन जिसने दोनों में जाना, सोचा यत्न किया जी भर, किंतु कराती नियति नटी है, मुझसे बस मनमानी, मैंने ऐसी दुनिया जानी। भूल गया मैं यह अभिनय है, सबसे बढ़कर मेरे जीवन की थी यह नादानी, मैंने ऐसी दुनिया जानी। और जिसने देखा कि सब नाटक है, बुरा भी भला भी, रावण भी रामलीला के पात्र, राम भी। जिसने जीवन को अभिनय जाना, जो साक्षी होके पार खड़ा हो गया, जिसने कहा न मैं रावण हूं न मैं राम, वह पार हो गया। मेरे पास बहुत मित्र पत्र लिख के भेज देते हैं कि आप कृष्ण पर बोले, बुद्ध पर बोले, जीसस पर बोले, कबीर, नानक, दादू, सहजो, फरीद, सूफियों पे बोले, ज़ैन फकीरों पे बोले, राम को क्यों छोड़ जाते? तुलसी की
रामायण को क्यों छोड़ जाते? तुलसीदास पर क्यों नहीं बोलते? राम पर क्यों नहीं बोलते? कारण है, सज्जन में मेरी बहुत रुचि नहीं है। संत में मेरी रुचि। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के जो पार है उसमें मेरी रुचि है। कृष्ण में मेरी रुचि है क्योंकि कृष्ण मर्यादा शून्य। कृष्ण से ज्यादा चरित्रहीन व्यक्ति पाओगे संसार में? कृष्ण से ज्यादा गैर भरोसे योग्य व्यक्ति पाओगे कहीं? किसी बात का पक्का नहीं, छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। कसम खा ली थी कि शस्त्र ना उठाऊंगा, फिर उठा लिया। कसमों का कोई हिसाब रखे। किसको याद रहे कसम? छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। मुझसे लोग पूछते हैं कि कृष्ण के इस व्यवहार में आप क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं देखता, सीधा सरल व्यवहार है। खाली थी कसम किसी क्षण में, अब वो क्षण गया, नया क्षण आ गया। अब इस नए क्षण की नई स्थिति, इस नए क्षण का नया संवेग, इस नए क्षण के लिए नया उत्तर चाहिए। पुरानी कसम से बंधे रहते तो मर्यादा होती, बंधे ना रहे। अस्तित्व के नए ढंग के साथ नए हो लिए। तुमने कृष्ण का एक नाम सुना, रणछोड़ दास जी। भगोड़ा दास जी भाग खड़े हुए, किसी मौके पर देखा कि भागने में ही सार है, तो फिर ऐसा नहीं कि जिद्द की तरह अड़े रहेंगे कि चाहे जान रहे कि जाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नहीं, भाग गए कि देखा कि परिस्थिति भागने की है, तो इसमें अकड़ ना रखी। उनके भक्तों ने भी खूब नाम बना लिया, रणछोड़ दास जी। कृष्ण में एक मर्यादा पार की प्रभा है। कृष्ण को समझना थोड़ा कठिन, राम सीधे साफ है। राम में कुछ विशिष्ट नहीं, महिमापूर्ण है मगर विशिष्ट नहीं। महात्मा है लेकिन संत नहीं। इसलिए जान के छोड़ता रहा हूं। जब परम की ही बात करनी हो तो राम वहां नहीं आते। और इसी की सूचना हिंदुओं ने भी दी। उन्होंने भी राम को अंशावतार कहा, पूर्णावतार कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि बात गलत हो जाएगी। कृष्ण को पूर्णावतार कहा कि ये पूरा पूरा परमात्मा। पूरा पूरा परमात्मा का अर्थ हुआ अब मर्यादा भी नहीं। मर्यादा भी आदमी की होती, सीमा आदमी की होती। तो ठीक है, राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, कि पुरुषों में उत्तम मर्यादा वाले, सबसे बड़ी मर्यादा वाले, लकीर के बिल्कुल फकीर हैं। कि किसी धोबी ने कह दिया अपनी पत्नी से कि तू रात भर कहां रही, तू मुझे राम समझी कि वर्षों रह गई सीता रावण के घर और फिर ले आए। छोड़ ये बात है, निकल घर से। बस ये बात काफी हो गई कि ये तो मर्यादा टूटती। तो मर्यादा टूटती है। सीता की अग्नि परीक्षा भी ले ली, सब तरह उसे खोरा, उसको पूरा पक्का खरा पाया, फिर भी उसे जंगल छुड़वा दिया। मर्यादा टूटती। कृष्ण बड़े और ढंग के, कोई मर्यादा नहीं, मर्यादा मात्र शून्य। इसलिए कृष्ण को पूर्णावतार कहा है। परमात्मा जैसे पूरा पूरा उतरा, परमात्मा संत में पूरा पूरा उतरता, महात्मा में बंधा बंधा उतरता, और दुर्जन में तो पड़ गया गड्ढे में, कीचड़ कबाड़ में, जैसे शराबी पड़ा होता नाली में। ऐसा दुर्जन में परमात्मा नाली में पड़ जाता, सज्जन में खड़ा हो जाता, संत में उड़ने लगता।
संत की ही बात मैंने की है अब तक, इस आशा में कि जहां जाना है, जो होना है, उसकी ही बात करनी उचित है। बीच के पड़ावों की क्या बात करना। राम एक सराय है, मंजिल नहीं। रुक जाना रात भर। अगर कृष्ण समझ में ना आते हो तो राम पर रुक जाना, बिल्कुल ठीक है। बाहर पड़े रहने के बजाय खुले आकाश के नीचे धर्मशाला में ठहर जाना, लेकिन धर्मशाला मंजिल नहीं। इसलिए तुलसी का मेरे मन में कोई बहुत मूल्य नहीं है। स्थिति स्थापक है। कबीर की बात और कबीर क्रांति है, तुलसी परंपरा, पिटा पिटाया है, कुछ नया नहीं, कोई मौलिक नहीं, कोई क्रांति का स्वर नहीं। क्रांति के स्वर सुनने हो तो कबीर में सुनो, या नानक में सुनो, या फरीद में, या अष्टावक्र में सुनो। अष्टावक्र तो महास्रोत हैं क्रांति के। जगत में जितने भी आध्यात्मिक क्रांतिकारी हुए, सबकी मूल सूचनाएं अष्टावक्र में मिल जाएंगी। अष्टावक्र जैसे मूल स्रोत हैं, हिमालय हैं, जहां से सारी क्रांति की गंगाएं निकली। रागवान पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतराग दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता है। रागवान पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है। हातु मिच्छति संसारम रागी दुख जिहासया। पहले तो रागी व्यक्ति दुख से बचने के लिए संसार को पकड़ता है, धन को पकड़ता है ताकि दुख से बच जाए, मित्र को पकड़ता है दुख से बच जाए, परिवार को पकड़ता है दुख से बच जाए। पहले तो कोशिश करता है संसार की चीजों को पकड़ के दुख से बचने की, फिर पाता है कि यह पकड़ से तो दुख ही पैदा हो रहा है, दुख से बचना नहीं हो रहा, तो फिर संसार की चीजों को त्यागने लगता है। लेकिन कामना पुरानी अब भी वही है कि दुख से बच जाऊं। पहले पकड़ता था, अब त्यागता था, अब त्यागता है, लेकिन दुख से बचने की वासना वही की वही है। रागवान पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतराग पुरुष दुख मुक्त होकर संसार के बीच में भी रहे तो भी खेत को उपलब्ध नहीं होता। रागी दुख से ही भागता रहता है। संसार में भागे तो, मंदिर जाए तो, दुकान जाए तो, मस्जिद जाए तो, दुख से ही भागता रहता है। वीतरागी जागकर दुख से मुक्त हो जाता है, साक्षी बन के दुख से मुक्त हो जाता है। दुख से भागता नहीं, दुख को देख लेता भरी आंख और दुख खो जाता। मुल्ला नसरुद्दीन को उसके मालिक ने एक दिन कहा कि जरा बाहर जाके देख सूरज निकला कि नहीं। वो बाहर गया, फिर भीतर आया, कुछ करने लगा जाके कमरे में। मालिक ने पूछा क्या हुआ, सूरज निकला कि नहीं। उसने कहा मैं लालटेन जला रहा हूं, बाहर बहुत अंधेरा है, दिखाई कुछ पड़ता नहीं। अब सूरज को देखने के लिए कोई लालटेन जलानी पड़ती, और जो सूरज लालटेन जला के दिखाई पड़े वो सूरज होगा। जैसे ही व्यक्ति को दुख को देखने की क्षमता आ जाती, दुख खो जाता। सूरज उगा, रात गई, अंधेरा गया, साक्षी जगह, दुख गया। दुख पैदा ही इसलिए हो रहा है कि हम तादात्म्य के अंधकार में खो गए। सोचते हैं मैं शरीर, मैं मन, मैं ये, मैं वो, इस वजह से सारी तकलीफ है। जैसे ही साक्षी जगह, मैं ना दे रहा ना मैं मन रहा, मैं तो चिन्ह मात्र हो गया, चैतन्य मात्र हो गया। उसी क्षण दुख गया। वीतराग दुख मुक्त होकर संसार के बीच बना रहता और किसी खेत को प्राप्त नहीं होता। वीतरागो ही निर्दुखस्त निर्दुखा तस्मिन अपि न खिद्यति। फिर कहीं भी रहे वीतराग पुरुष, संसार में कि संसार के बाहर। और संसार के बाहर कहां जाओगे, जहां है वहां संसार ही है। आश्रम में भी संसार है, मंदिर में भी संसार है, हिमालय पर भी संसार है। संसार से जाओगे कहां, जो है संसार है। इसलिए भागने से तो कोई राह नहीं है, तुम जहां हो वहीं जागने से राह है। जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसा ही शरीर के प्रति ममता है, वह न तो ज्ञानी है और न योगी है, वह केवल दुख का भागी है। यस्साभिमानो मोक्षे अपि देहे अपि ममता यथा।
जिसकी ममता लगी देह में वो दुख पाएगा। यस्साभिमानो मोक्षे अपि, और जिसका अहंकार मोक्ष से जुड़ गया वो भी दुख पाएगा। देहे अपि ममता तथा, और जो शरीर से जुड़ा वो भी दुख पाएगा। धन को तुमने समझा मेरा है तो दुख पाओगे, धर्म को समझा कि मेरा है तो दुख पाओगे, संसार को कहा कि जीत लूंगा तो दुख पाओगे, कहा कि परमात्मा को पाके रहूंगा तो दुख पाओगे। तुम हो तो दुख है, तुम दुख के साकार रूप हो। अहंकार दुख की गांठ है, अहंकार कैंसर है, गड़ता रहेगा, चुभता रहेगा, सड़ता रहेगा। नचा योगी नवा ज्ञानी केवलम दुख भागसो, ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर से मोह लगा है या मोक्ष से मोह लग गया, संसार से लगा मोह या परमात्मा से, ऐसा व्यक्ति न तो योगी है न ज्ञानी है, केवल दुख का भागी। अष्टावक्र कह रहे हैं तुम शरीर से तो छूट ही जाओ, परमात्मा से भी छूटो। संसार की तो बात दौड़ छोड़ ही दो, मोक्ष की दौड़ भी मन में मत रखो। तृष्णा के समस्त रूपों को छोड़ दो, तृष्णा मात्र को गिर जाने दो। तुम तृष्णा मुक्त होकर खड़े हो जाओ, इसी क्षण परम आनंद बरस जाएगा। बरस ही रहा है, तुम तृष्णा की छतरी लगाए खड़े हो तो तुम नहीं भीग पाते। यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं होगा। सुनते हो इस क्रांतिकारी वचन को? छोटे मोटे गुरुओं की तो बात छोड़ो, स्वयं अगर शिव भी उपदेश कर रहे हो और ब्रह्मा और विष्णु, तो भी कुछ ना होगा जब तक तुम जागोगे नहीं। स्वयं परमात्मा भी खड़े होकर तुम्हें समझाए तो भी तुम समझोगे नहीं, क्योंकि बाहर से समझ आती ही नहीं। समझ का तो भीतर अंकुरन होना चाहिए। कोई दूसरा थोड़ी तुम्हें जगा सकता है। जागोगे तो तुम जागोगे। तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे जागा हुआ आदमी बन के पड़ा है कि सो रहा है। अब उसको तुम हिलाओ डुलाओ, वो करवट बदल लेता। सोया होता तो शायद जग भी जाता, मगर वो जागा हुआ पड़ा, आंख बंद किए हुए पड़ा है, उठना नहीं चाहता, उठने की आकांक्षा नहीं। तो तुम कैसे जगाओगे? जो सोने का धोखा दे रहा है वो कैसे जागेगा? और तुम सोने का धोखा दे रहे हो। तुम्हारे भीतर का जो आत्यंतिक केंद्र है वो जागा ही हुआ है, वो कभी सोया नहीं। सोना वहां घटता नहीं, घट नहीं सकता, उसका स्वभाव जागना है। चैतन्य का अर्थ जागना है। तो तुम सोने का बहाना कर रहे हो। अब बहाने कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी। अष्टावक्र कहते हरो यदुपदेष्टा ते हरि कमल जो अपिवा तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणाद्रते। जब तक तू सब न भूल जाए जो बाहर से सीखा, तब तक स्वास्थ्य, शांति, सत्य का अनुभव ना होगा। शिव का अर्थ है जिनके हाथ में जगत के विध्वंस की क्षमता है। विष्णु का अर्थ है जिनके हाथ में जगत को चलाने की क्षमता है। ब्रह्मा का अर्थ है जिनके हाथ में जगत को बनाने की क्षमता है। जिसने जगत बनाया वो भी सत्य को नहीं बना सकता तुम्हारे लिए। जगत तो माया है, सपना है, सपना बना लिया ब्रह्मा ने, लेकिन सत्य ना बना सकेंगे। और जो इस सपने को चला रहा है, संभाले हुए, साधे हुए है विष्णु, इस विराट लीला को जो चला रहा है, वो भी सत्य को जगाने में समर्थ न हो सकेगा। इतना विस्तार जिसके बस में, वो तुम्हारे ऊपर उसका कोई बस नहीं, तुम उसके पार हो। और जो सारे जगत को नष्ट कर सकता है वो भी तुम्हारे अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता। शिव भी तुम्हारे अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता। अष्टावक्र ये कह रहे हैं कि तुम्हें बाहर से सब भांति मुक्त हो जाना पड़ेगा। सद्गुरु वही है जो तुम्हें बाहर से मुक्त कर दे, जो तुम्हें तुम्हारे ऊपर फेंक दे, जो तुम्हें तुम्हारे ऊपर छोड़ दे, जो तुमसे कहे भूल जाओ जो बाहर से सीखा, छोड़ दो शास्त्र जो बाहर के हैं, छोड़ दो सिद्धांत जो बाहर के, न रहो हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। तुम तो भीतर उतर जाओ,
जहां कोई सिद्धांत नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई शब्द नहीं। तुम तो उस निर्विचार में डूब जाओ। तुम तो वहां जागो जहां तुम्हारी आत्यंतिक प्रज्ञा का दिया जल रहा है। वहीं से, केवल वहीं से और केवल वहीं से रूपांतरण संभव है। ये सुनते? इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि कृष्णमूर्ति जो आज कह रहे वो अष्टावक्र की प्रतिध्वनि है। कृष्णमूर्ति कहते कोई गुरु नहीं। अनेक लोगों को लगता है कि ये तो बड़ी शास्त्र विपरीत बात है। कहां शास्त्र विपरीत बात? शास्त्रों का शास्त्र कह रहा कोई गुरु नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ मत समझ लेना कि अष्टावक्र की गीता का कोई उपयोग नहीं। यही उपयोग है। शास्त्र वही जो तुम्हें शास्त्र से भी मुक्त करा दे, गुरु वही जो तुम्हें गुरु से भी मुक्त करा दे। फ्रेडरिक नीत्शे के महाग्रंथ 10 स्पेक ज़रथुस्त्रा में जब ज़रथुस्त्र अपने शिष्यों से विदा होने लगा तो उसने कहा आखिरी संदेश, जो मैंने कहना था कह चुका, जो तुम्हें समझाना था समझा चुका। आखिरी बात याद रखना, इस महामंत्र को कभी मत भूलना। जो मैंने कहा उसे भूल जाना, मगर इसे मत भूलना। वो सब चौंक के खड़े हो गए। उन्होंने कहा क्या शेष रहा है बताने को? तो उसने कहा एक बात, बिवेयर ऑफ ज़रथुस्त्रा। मैं जा रहा हूं, मुझसे सावधान। ये सदगुरु का लक्षण है। जो भी मैंने तुमसे कहा भूल जाना, कोई चिंता नहीं, लेकिन यह बात कभी भूल के मत भूलना कि खतरा है कहीं ज़रथुस्त्र से मोह आसक्ति ना बन जाए। नहीं तो तुम फिर बाहर से उलझ गए। कोई बाहर की स्त्री से उलझा, कोई बाहर के धन से उलझा, कोई बाहर के परमात्मा से उलझा, कोई बाहर के गुरु से उलझ गया। उलझन जारी रही। मुक्ति है भीतर, मुक्ति है स्वयं में। तुम्हारा स्वभाव मुक्ति है। हरो यदुपदेष्टा ते हरि कमल जो अपिवा। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे गुरु भी मिल जाएं तो भी, तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणाद्रते। तो भी जब तक सब न भूल जाए जो सीखा, शब्द न भूल जाए, सिद्धांत न भूल जाए, विचार न भूल जाए, जब तक निर्विचार निशब्द मौन में प्रतिष्ठा न हो जाए, तब तक स्वास्थ्य की उपलब्धि नहीं। स्वास्थ्य यानी मोक्ष, स्वास्थ्य यानी निर्वाण, या कहो परमात्मा, परात्पर ब्रह्म, मोक्ष, मुक्ति, जो भी नाम देना चाहो। नाम का कोई मूल्य नहीं, लेकिन जो है तुम्हारे भीतर है और बाहर से दबा है, बाहर को हटा दो तो भीतर का जो दबा हुआ फूल है प्रकट हो जाए। बाहर की कीचड़ में दबा तुम्हारा कमल, कीचड़ को हटा दो तो कमल खिल जाए। उस खिलने में ही तृप्ति है, संतोष है, महातोष है। उसके बिना असंतोष है। हरिओम तत्सत। आज इतना ही।